नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में एक दीदी से मेरी बात हो रही थी दोस्तों, और उन्होंने अपने पति को खोया है। और उन्होंने मतलब एक 2-3 साल पहले उनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी, वो मुझे उन्होंने कही, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी ये सारी बातें शेयर करूं। उन्होंने इस तरीके से कहा था दोस्तों कि एक शाम थी मतलब उस वक्त, और उसमें क्या हुआ कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी थे अपने पति के जाने के बाद। और वो उस वक्त उसके क्या पता उसके मन में अपने पति को लेकर एकदम वो रोने ही लगी। और उसके बाद वो ये कहती कि मैं अकेले ही कमरे में थी, और बाद में मतलब वो रोने लगी, और बाद में वो बाथरूम में गई और किसी तरीके से उसने अपना चेहरा मतलब फ्रेश होकर वो बाद में आ गई चेहरा धोकर। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे क्या पता, लेकिन मुझे ऐसे कोई लग रहा था कि कोई मुझे मोबाइल लेने के लिए कह रहा है। और उसके मतलब वो कहते हैं कि मैंने सुबह से मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया था, और बाद में जब उसने मोबाइल अपना हाथ में लिया तब मतलब एक ऐप उसने कोई तो ओपन किया, और उस ऐप में डायरेक्टली जब उसने ओपन किया तब डायरेक्टली एक गाना चालू हुआ दोस्तों। और इसके मतलब ये पूरी तरीके से चौंक गई। उसके हस्बैंड को मतलब एक ही गाना बहुत वो पसंद था, और वो कहते हैं कि वही गाना मतलब दिन में वो 2-3 बार हमेशा सुनते रहते थे। जब एकांत में होते थे तब वो ईयरफोन लगा के हमेशा वही गाना सुनते थे। ये उनको बोलती थी भी कि तुम हमेशा एक ही गाना क्यों सुनते थे, वो मतलब पकते नहीं किया। तो वो कहते थे कि नहीं, ये मेरे गाना जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वही गाना उस वक्त बजा दोस्तों। और वो दीदी भी मुझसे यही कहती है कि जैसे ये ऐप तो मैं कभी कभी मतलब ओपन करती हूँ, लेकिन वही चीज़ और उसी वक्त उस तरीके से होना। और वो ये कहती है कि जब गाना भी बजा तभी भी मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ हूँ। और उस वक्त वो यही कह रही थी दोस्तों कि जैसे मुझे बार बार लग रहा था कि मैं कमरे में अकेले नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है। और वो कहते कि वो 100% आज मुझे उसको पूरा यकीन है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं हमेशा उसका साथ देता है। और बुरे समय में जैसे वो मतलब कोई दुखी हो तो ऐसे समय में वो और भी मेरा साथ देता है और मेरे साथ हमेशा खड़ा होता है। ऐसे वो मतलब उसको पूरा विश्वास है दोस्तों। ये बात है, ये मतलब जो दीदी के साथ घटना हुई दोस्तों, उससे हम यही सीख सकते हैं, या फिर मुझे आपको यही कहना है दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं अगर हमने उनको खोया है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। वो जिस दुनिया में होंगे सच में बहुत ही खुश होंगे, और वो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ज़रूर हमेशा होंगे दोस्तों। आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। उनका जो प्यार हमारे लिए है वो कभी भी कम नहीं होगा। बुरे समय में भी वो जितना हो सके हमें मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अगर उसी दुख में डूबते गए तो वो किस तरीके से हमें मदद करेंगे, या फिर अपने उनके जो संदेश है जो हम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं वो ठीक से हमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जितना हो सके ऐसी बातों के लिए भी मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान करने की कोशिश करें। मुझे लगता है एक माता जी है कलकत्ता की, उसने भी मुझे बोला हाल ही में कि वो तकरीबन 1.5-2 महीने से ध्यान करती है, और उसको आज कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा समाधान मिल रहा है। ऐसे कह रही थी कि पहले मैं जितनी दुखी थी आज मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, फिर भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मेरे मन में आती है और मैं अपने आप को संभालती हूँ। तो इस तरीके से सच में ध्यान का फ़ायदा है दोस्तों। क्योंकि ये मतलब जो ये माता जी के बारे में जो मैंने बोला कलकत्ता की, वो भी पहले बहुत दुखी होती थी, मतलब उसकी बातों से ही पता चलता था, लेकिन आज उसकी बातों से मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मतलब दिखती ही है। तो इस तरीके से है बातें दोस्तों। इसलिए जितना हो सके आप कभी भी ऐसा मत समझना कि अगर हमने किसी को खोया है तो हम मतलब उससे कभी मिलेंगे ही नहीं। हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और उनके साथ ज़रूर हम बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। बस आप अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो गई, वो क्यों इतने जल्दी हमसे मतलब जुदा होकर चले गए, इन सारे सवालों के जवाब भी हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आप प्लीज़ अपने आप को संभालें दोस्तों, वो हमेशा आपके साथ है। हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमेशा के लिए हमसे दूर कभी भी नहीं जाते दोस्तों। वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ ही होते हैं, और वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही समाधान से होंगे। उनको वहाँ पर एक तिनके की भी मतलब कमी नहीं होगी। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि वो वहाँ पर मतलब किस तरीके से जी रहे होंगे, वो वहाँ पर अच्छे ही होंगे। बस आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि कैसे है कि ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हम आपके लिए मतलब थोड़े से चिंतित होते हैं कि आप अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखते या फिर आप दुखी होते। तो आप प्लीज़ दुखी मत होना, कम से कम उनके लिए तो आप अपने मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश करना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।